afternoon, students. Good afternoon. Thank you, students. Sit down. देखो बच्चों, मैं आज तुम लोगों को एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये एप्लीकेशन बॉक्स बनाया अपन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बॉक्स के अंदर अपन पूरी एप्लीकेशन विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिख सकते हैं। वो एप्लीकेशन आपको 5 सिक लीव की हो या ब्रदर्स मैरिज की हो या फादर ट्रांसफर की हो या एसएलसी की हो, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, अपन इन 9 कॉलम के माध्यम से उसको पूर्ण कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पत्र अपन लेते हैं, उस प्रश्न पत्र में आया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 या 6 लीव। ऐसी आती है कि उसका नाम रहता है विजय, आनंद, विकास, शर्मा या पंडित XYZ। उसमें सिर्फ अपने को कहीं भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती। उसमें मात्र इतना रहता है कि अपने को जो प्रश्न पत्र में लिखा है उसको ठीक से अपन बारीकी से समझ लें। बस ये अपने को एप्लीकेशन में रहता है और अपने 6 नंबर मिल जाते हैं एप्लीकेशन के। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन से डरते हैं। डरने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सावधानी से काम लेना है तुम्हें और बगैर डरे आपको इसकी शुरुआत करना है। जैसे कि ये वाला यहाँ पे बॉक्स है, देख रहे हो ना सर, ये बॉक्स, इसमें अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, 2 ये लिख दिया अपन ने 2। उसके बाद में 2 नंबर बॉक्स पे चलते हैं अपन, इस पे कॉर्नर में हमेशा अपन लिखते हैं डेट, जो भी डेट हो अपनी, जैसे आप तारीख है 22, ये 1 नंबर का बॉक्स हो गया और ये 2 नंबर। ये यहां तक तो क्लियर हो गया तुमको दोनों बॉक्स का, ठीक है ना। अब ये आता है 3 नंबर वाला बॉक्स, इसको अपन 3 नंबर दे देते हैं। इसमें क्या लिखना अपने को, इसमें अपने को जिसे पत्र लिखा जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए जिसे पत्र लिखा जा रहा है, किसे पत्र लिखते हैं अपन हमेशा, प्रिंसिपल। अब अपन बड़ी कक्षा में आ गए, कक्षा 10वीं में, उससे तो अपन क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और जो भी नाम हो अपने आएगा उस प्रश्न पत्र में, उस विद्यालय का नाम। जैसे उस विद्यालय का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल बालोदा टाकुम, तो अपन यहाँ लिख देंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल बालोदा टाकुम। ये हो गया यहाँ तक, ये क्लियर है। अब उसके बाद में 4 नंबर वाला कॉलम आता है। 4 नंबर वाले कॉलम में क्या करते हैं अपन, 4 नंबर वाला कॉलम, जैसे ये अपना 4 नंबर, इसमें क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं विषय, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन सब्जेक्ट।
ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या रहे, जो आपको मान लो छुट्टी लेना जिस विषय के लिए, किसके लिए छुट्टी लेना हो, अपने को लेना हो सिक लीव, ठीक है। सिक लीव की स्पेलिंग बताओ, तेरे को चाहिए सिक लीव की, बता स्पेलिंग। SICK वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, और किस कारण पर आवेदन ले रहे हैं या छुट्टी ले रहे हैं उसके लिए यहाँ उसका पूरा आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा कॉलम आता है अपना, ये 4 हो गया, ये 5, और ये आ जाएगा अपना 6 नंबर। 6 नंबर में क्या क्या देते हो आप, हमेशा क्या लिखते हो, रिस्पेक्टेड सर या मैम, या सर भी कर सकते हो, या मोस्ट तो होमली कर सकते हो। तो अपन ज्यादा अपने बोलचाल की भाषा में अपन लिखते हैं इसको रिस्पेक्टेड सर। ये हो गया रिस्पेक्टेड सर। अब उसके बाद में आता है अपना कॉलम अगला, कितने नंबर वाला हो जाएगा ये, पीछे बैठा जरा बता दो विकास, ये कितने नंबर वाला हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 7 नंबर, ये हो गया 7 नंबर। अब 7 नंबर में क्या लिखोगे तुम लोग, जो अपने को मुख्य बात पत्र में, पत्र मतलब अपनी एप्लीकेशन, मुख्य बात क्या है, जैसे कि आई बेग टू say that I am a student of class 10, है ना। इतना तो सबको मालूम है, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, क्योंकि अपन सिक लीव की लिख रहे हैं। इसके बाद में 10th क्लास के बाद में क्या लिखोगे, स्कूल ऑफ आवर स्कूल, 10th ऑफ क्लास 10 ऑफ आवर यूर स्कूल। I beg to say that I am a student of class 10 of our school। इतना तो हर एप्लीकेशन में लिखा हुआ रहता है, सबको मालूम है। तो यहाँ तक अपना सब रहता है। उसके बाद में जो भी इसमें लिखना हो अपने को पूरी वो लिख देंगे अपन। और यहाँ पे क्या बचता है लास्ट में, 8 नंबर पॉइंट है। तो 8 नंबर पॉइंट में हमेशा अपन हिंदी में लिखते हैं धन्यवाद, तो अंग्रेजी में लिखेंगे अपन थैंक यू। और इसको और ज्यादा, जैसे मान लो एग्जाम्पल बड़े साफ को लिखना हो तो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच भी कर सकते हैं, वेरी मच, तो उससे और ज्यादा उनको धन्यवाद मिल जाएगा। और इस ये फिर 8 नंबर के बाद आता है 9 नंबर बॉक्स। ये है अपना 9 नंबर। 9 नंबर बॉक्स में कुछ भी करना रहता है आपको, सिर्फ उसमें लिखा रहता है यूअर्स ओबीडिएंट। और ये लिख दिया अपन ने यूअर ओबीडिएंट, ये इसमें OBDRENTL इस मीनिंग में बच्चे हमेशा गलती करते हैं। ये ओबीडिएंटली या सिंसियरली या फेथफुली, ये तीनों में से एक भी लिख सकते हो। या कुछ भी लिखना अपने को समझ में नहीं आता तो सीधी सी बात है अपनी, या ओबीडिएंटली की जगह पर अपन लिख दो स्टूडेंट, इसकी जगह पे क्या लिख दो अपन स्टूडेंट। ये बिल्कुल मीनिंग भी इसकी सरल रहती है और बच्चों को लिखने में भी आसानी रहती है।
और ये पते में भी ये क्लास 10th आ जाएगा यहाँ पे, यू आर ओबिडेंटली जो भी नाम हो मोहित सोनी क्लास 10th यूएस के माध्यम से जो भी यहाँ लिखा रहता प्रश्न पत्र में। हुआ यहाँ तक क्लियर आपको? यार किसी को कुछ डाउट? आनंद आप ये हो गई सिक लीव की। अगर ऐसे कैसे अपने को लिखना हो एसएलसी की, एसएलसी से मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विकास। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्यों लिखेंगे अपन? तो बिल्कुल वही कहानी लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बालोदा टाकुन ब्लॉक सामेर डिस्ट्रिक्ट इंदौर एमपी। उसके बाद में सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट करना अपने को, और सब्जेक्ट के 5 नंबर कॉलम में अपने को चेंज करना है। सब्जेक्ट तो ऐसा कैसे लिखेंगे, 5 नंबर कॉलम में चेंज करेंगे। अपन यहाँ पे लिखा अपन ने सीख लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना यहाँ आ जाएगा अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर बच्चा लिख नहीं पाता है तो उसका शॉर्टकट भी लिख सकते हैं अपन SLC, SLC। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो ज्यादा वीक है, जो ज्यादा कमजोर है, जिसको मात्र उसको 50 नंबर या 60 नंबर ऐसे लाना हो। तो लेकिन आयुष जैसे एक्टिव बच्चा अगर है उसको 99% लाना है, तो वो सिर्फ पूरा उसको उठा के क्या करेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये पूरा ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर एसएलसी भी लिखा तो भी सही है, उसका शॉर्ट फॉर्म एसएलसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक ही है। उसके बाद 3 नंबर में अपन आते हैं, वही लिखना अपने को रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर के बाद में फिर अपन आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे वही यहाँ से आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ आवर यूवर, या यूवर की जगह और भी कर सकते हैं अपन, है ना, डोंट डाउटफुल। उसके बाद में यूवर स्कूल, ये यहाँ तक पूरा सेम रहता है, फुल स्टॉप लग जाता है यहाँ। उसके बाद में यहाँ से बदल देते हैं अपन, यहाँ सिक लीव की जगह अपन क्या कर देंगे, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रायसेन, गांधीनगर, दतोदा या डकाचा। ठीक, कोई जो अपने जहां पे अपने पिताजी गए हो, अपना परिवार गया हो, वहां का स्थान डाल सकते हैं। ये क्लियर है तक। अब इसके बाद में 8 नंबर में फिर वही चीज करना है आपको जो अपन ने सिक लीव वाली एप्लीकेशन में करी थी। थैंक यू वेरी मच नहीं करना हो तो इसको यहाँ तक ही रहना दो, बस थैंक यू तक, ये भी कर सकते हो। इसके बाद में अगर एक थोड़ी सी इसमें और आप चाहते हो तो और अपन इसको अच्छा करें, तो हम यहाँ पे थैंक यू के नीचे यहाँ डेट भी कर सकते, डेटेड कर सकते हो, डेट, यहाँ पे डेट डाल सकते हो आप। ये जितना तुम इसमें लिखोगे, शब्द जितने बढ़ाओगे और कम भी लिखोगे तो नंबर आपको वही मिलना, लेकिन जितनी सुंदरता से लिखोगे उतना आप लोगों का ज्यादा फायदा है। अब 9 नंबर पर आएंगे अपन, यू आर ओबिडेंटली की स्पेलिंग नहीं मालूम कन्हैया सेन को, तो क्या करना, उसको सिर्फ स्टूडेंट की स्पेलिंग लिख देना तो भी सही है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको स्पेलिंग में मिस्टेक करता है तो क्या बोलते हैं कि ए लिखूं, आई लिखूं, ई लिखूं। देखिए अपने को क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखना, और स्थिर रखने के बाद में सिंपल सी स्पेलिंग उठा लिया अपने स्टूडेंट लिख दिया, अपना काम पूरा हो गया। ये 2 एप्लीकेशन, एक सीख लीव और दूसरी आ गई अपनी, कौन सी आ गई, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसी कैसे आप दूसरी लिखना हो, कोई बंदा बोलता है कि नहीं मेरे को तो मेरा भाई की शादी में जाना है, वो हमारे एक सर बोल रहे थे, नहीं सर मैं नहीं हुआ परसों के दिन, मेरे को तो भाई की शादी में जाना है। अब उनको एप्लीकेशन लिखना भाई की शादी जहाँ में जाने का, तो बहुत बड़ा उनको वजन थोड़ी उठा रहे क्या, उनको कहीं नहीं करना, सिर्फ वही का वही प्रोसेस अपनी सारी। अगर आपको बोल दिया था इसमें भाई की शादी में जाने की एप्लीकेशन लिखना, तो लिख दोगे
कुछ नहीं करना आपको, टू की जगह टू, द प्रिंसिपल की जगह बेसिक स्टेप, सब्जेक्ट भी वही, और यहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह क्या रहेगा, ब्रदर्स मैरिज, BROTHER, ब्रदर्स मैरिज। मैरिज की स्पेलिंग बताओ। AGE, ये हुई मैरिज, ब्रदर्स मैरिज मतलब भाई की शादी में जाने वाली। अब उसके बाद में तुमको वही रिस्पेक्टेड सर, आई हैव टू से वही तुम्हारा 10वीं तक वही लिखना, तुमको 10th क्लास तक, तो फुल स्टॉप लगाने के बाद में वहाँ उसके आगे वो लिख देना ब्रदर्स मैरिज वाला। आई एम गोइंग टू माई ब्रदर मैरिज, काइंडली गिव मी लीव फॉर कितने दिन से इतने दिन तक नहीं रहूं, तारीख डाल दो उसको। हो गया क्लियर? और कुछ किसी को कुछ डाउट है इधर? हल्का तेरे को कोई समस्या तो नहीं आ रही? पूरा क्लियर? दर्शना चलो यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद में कि ये बालिका की महिमा की मांग है कि मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन याद करना। बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। एक का मतलब होता है SLC, ठीक है, SLC जो अभी अपन ने लिखी थी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और एक होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है क्या, एक का इसका मतलब तो हो गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र, है ना, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और उस कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है शाला त्यागेन प्रमाण पत्र। क्या होता है इसका मतलब? शाला त्यागेन प्रमाण पत्र, मतलब मैंने अब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। अपन लिखते हैं हिंदी में, वो वाला है। तो इसमें तुम लोगों को ये ब्रदर मैरिज की जगह ये लिखना है सब्जेक्ट में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हो TC, शॉर्टकट में बोलते हो TC। अब कोई दूसरी एप्लीकेशन जिसको कुछ डाउट हो गया? अभी कहाँ हुआ यार, अभी तो बाकी है। अब परीक्षा में एप्लीकेशन आएगी, या मैं पूछता हूँ आपसे, या अन्य जगह में जाकर आपको कोई भी पूछेगा एप्लीकेशन लिखना याद है तो लिख सकते हो इसको? कितने कॉलम ध्यान रखना अपने को? नो। बिल्कुल 2 के नीचे, 2 के थोड़ा सा इधर अपने को द प्रिंसिपल लिखना, उसका जैसे 2 पे भी रख लो सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसके नीचे ये पूरी स्टेप आपको तैयार करना है और उसके हिसाब से एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है? कि चार्ट के माध्यम से भी समझाऊं आपको, बोर्ड में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो चार्ट में भी समझा सकता हूं आपको। ले आइए जरा खड़ा हो, तो चार्ट के माध्यम से भी समझा देता हूं इसको, इनको। एक लड़का और आ जाओ, आओ जल्दी दोनों, आयुष और आनंद दोनों आ जाओ। एक ठीक है, देखो बेटा, अपन ने जो कॉलम बनाए थे, रूल ले लो, रूल लेना पड़ेगा। हाँ, ये 9 कॉलम अपन ने बनाए थे, ठीक है? उसके आधार पर पूरी एप्लीकेशन है। बस
चमको मत, इसमें कुछ होने जाना कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा पकड़ लो इसको। ये 2, ठीक। उसके नीचे अपन ने लिखा था प्रिंसिपल, फुल स्टॉप का पूरा विषय ध्यान रखेंगे। ये जो बिंदी लगी है ना, क्या जिसको दशमलव बोलते हो तुम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फुल स्टॉप। गवर्नमेंट हाई स्कूल बालोदा टाकुल, ब्लॉक सांवेर, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, एमपी। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। काय की बात कर रहे हैं अपन? सिक लीव। बुखार आ जाती है या हाथ पैर में दर्द हो तो अपने को छुट्टी लेना हो तो अपने प्रिंसिपल साहब को एक आवेदन लिखेंगे। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, क्लियर? उसके स्कूल आई एम नॉट विल काइंडली गिव मी, जितने भी तारीख की लेना हो, जैसे अपने को 22 तारीख का, 22 तारीख है तो 22 तारीख की 22 आ जाएगी, उस पर डेज लीव जो आपका प्रश्न पत्र में हो वहां पे। ठीक है, इसको बेटा पलटा। ये फिर हो गया अपना थैंकिंग यूर स्टूडेंट्स क्लास और डेट, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ अपन पहले क्या करते थे, ये कॉलम अपन ने नो वाला उधर ले लिया, उधर नहीं लेते हुए भी आजकल क्या आधुनिक युग से अपन एक साइड लिख सकते हैं, वो अपने आप लोगों की स्वेच्छा के ऊपर, उधर भी लिख दिया तो चलेगा और इधर भी आ गया तो चलेगा। ये हो गया अपनी बुखार की एप्लीकेशन। ऐसे की ऐसे अपन क्या करेंगे, ये पलटा, इसको ऊपर उसको ये डाल, ठीक है। उसके बाद में ये आ गई अपनी एसएलसी, ये आ गई अपनी एसएलसी की एप्लीकेशन। वही तरीका उसका जो आपको बॉक्स में बताया था। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बालोदा टाकुल, डिस्ट्रिक्ट सांवेर, ब्लॉक सांवेर डिस्ट्रिक्ट इंदौर, एमपी। वहां पे प्रश्न पत्र में जो भी हो वो लिखना आपको। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर एसएलसी, जिसको बोलते हो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 of your school. My father has been transferred to, वहां पर ट्रांसफर नहीं करनेंगे, ट्रांसफर्ड और लिखेंगे ना, समझ में आ गया? टू दतोरा, काइंडली इशू में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद में थैंकिंग यू यूर स्टूडेंट्स क्लास 10। ठीक है, अब उसका अब ये आ गई मैरिज। मैरिज का मतलब होता शादी, वो भाई की शादी हो या बहन की शादी हो। ठीक है, वही की वही कहानी उसमें टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बालोदा टाकुल। ठीक है ना, तो सब लिख सकते हो ना। इसमें तुमको क्या करना है, इन एप्लीकेशन फॉर की जगह फॉर करके मैरिज कर देना, और रिस्पेक्ट टू के बाद में फिर वही क्लास तक तो वही लिख दिया आपने। I beg to say that I am a student of class 10 of your school. I am going to my brother's marriage. ये इसको भाई की शादी में जाने के लिए अवकाश की आवश्यकता है। Kindly give me leave for 2 days या 5 days, और जितने दिन के आपको अवकाश की आवश्यकता होती है। उसके बाद में वही थैंकिंग यूर स्टूडेंट्स या ओबिडेंटली या फेथफुली। उसके बाद में क्लास 10 और डेटेड डालना जो आपको उचित हो। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आपको जो अपन ने बनाया? ओके, ठीक है, क्लियर।
थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम।